हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। धीरे धीरे हम विभिन्न प्रकार के जितने भी पुरस्कार हैं सब पे वीडियोज़ लाएंगे। तो आज जो पुरस्कार है वो है नागरिक को सर्वोच्च सम्मान जो दिया जाता है सिविल पुरस्कार, उसके बारे में है। इसमें जैसे कि सिविल जो पुरस्कार होते हैं उसमें जब अगर प्रकार की बात करें तो इसमें वैसे तो ये 3 हैं, लेकिन एक जो अलग से हम बताना चाहेंगे उस पे एक अलग वीडियो ले आएंगे, वो है भारत रत्न। मतलब सर्वोच्च सिविलियन जो अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न। ठीक है, इस पे हम एक अलग से वीडियो लाएंगे। और भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्मश्री। यानी एक नंबर पे भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्मश्री। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी ये प्रकार जान लिया, अब हम ये देखते हैं कि 2025 मतलब हर एक वर्ष जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं, तो 2025 में पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार और पद्मश्री कितने व्यक्तियों को दिया गया है, किसको दिया गया है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है वो ये है कि भाई पद्म विभूषण जिन व्यक्तियों को दिए गए हैं वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं या कौन है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं डिटेल्स का। तो पहला जो है इसमें पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जबकि सर्वोच्च नागरिक सम्मान में रैंक 1 पे क्या आता है, भारत रत्न, जिस पे अलग वीडियो आपको इस चैनल पे अपलोड होगी। नेक्स्ट है, यह पुरस्कार कहाँ कहाँ दिया जाता है। तो यह पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। और ये ध्यान रखेंगे, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति है। घोषणा, अब इस पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है, तो गणतंत्र दिवस जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं, तो उसी दिन पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है। और मार्च या अप्रैल महीने में राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार जिसका नाम घोषित होता है उसको प्रदान किए जाते हैं। अब उसके बाद प्रकार हमने देख लिया, एक नंबर पे भारत रत्न, उसके बाद दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्मश्री। अब 2025 के लिए टोटल जो कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो वो है 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें पद्म विभूषण जो है 7 हैं, पद्म भूषण जो है 19 है और पद्मश्री जो है वो 113 है। क्लियर, यानी टोटल जो है 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। और इसमें टोटल में 23 जो है महिलाएं हैं, 10 विदेशी व्यक्ति हैं और 13 ऐसे इनमें हैं जिनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। क्लियर। अब उसके बाद पद्म विभूषण के बारे में जो दूसरे नंबर पे आता है, नागरिक सर्वोच्च सम्मान में दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले ही मैंने बताया था कि टोटल 7 दिया गया है पद्म विभूषण। तो इन 7 व्यक्तियों के बारे में हम जान लेते हैं कि इनको दिया गया है, और बाद में हम पद्म भूषण जो 19 व्यक्ति हैं उनमें से भी सारांश के तौर पर हम लेकर आएंगे कि किस व्यक्ति को किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर को, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है, तो पद्म विभूषण ये पहले ही मैंने बता दिया कि दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में लिए आप लोग भी जानते हैं परमवीर चक्र, अशोक चक्र, बहुत सारे पुरस्कार सैनिक क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो धीरे धीरे इसी श्रृंखला में सैनिक पुरस्कार की वीडियोस भी हम इस चैनल पे लेके आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर पहले हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। किस मामले, किस क्षेत्र में, तो सार्वजनिक मामलों में, यानी जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर। अब न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर क्या थे, तो 44वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 4 जनवरी 2017 से लेकर 27 अगस्त 2017 तक इस पद पर कार्य किया, और साथ ही साथ वो भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, बाकी जिनको और भी डिटेल जानना हो इसका स्क्रीनशॉट लेके दोबारा से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो पुरस्कार मिला है, दूसरा पद्म विभूषण दिया गया है शारदा सिन्हा को। किस क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में। ये गायिका थी बिहार की, जिनके लोक गीत आज भी लोगों के कानों में गूंजते हैं और बड़े चाव से लोग सुनते हैं। छठ पर्व पे गाया हुआ इनका गीत
बहुत प्रचलित है बिहार में। इन्होंने मुख्य रूप से कौन सी भाषा में गीत गाए हैं? तो मैथिली और भोजपुरी में। इनको बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इनको पद्मश्री कब मिला था? तो इनको 1991 में ही पद्मश्री पुरस्कार मिला था और इनका निधन हाल ही में, बड़े दुख की बात है, 5 नवंबर 2024 को छठ के दौरान ही इनका निधन हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा, टोटल 7 पद्म विभूषण दिए गए थे, जिसमें से तीसरा जो पद्म विभूषण दिया गया है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। किस क्षेत्र में? तो जैसा कि डॉक्टर के नाम से ही आपको स्पष्ट है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। कहाँ के हैं ये? तो ये डॉक्टर हैदराबाद के हैं और ये इस हॉस्पिटल का यहाँ नाम लिया गया है गैस्ट्रोलॉजिस्ट AIG हॉस्पिटल, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी हैदराबाद की ये अध्यक्ष भी हैं। पद्म भूषण इनको 2016 में, पद्मश्री 2002 में दिया गया था। इसके अलावा इनको मास्टर एंडोस्कोपिस्ट पुरस्कार भी 2009 में दिया गया। तो तीसरे व्यक्ति जो हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा के क्षेत्र में। चौथा जो पद्म विभूषण दिया गया है वो दिया गया श्रीमती कुमुदनी लजनीकांत लाखिया, और ये किस राज्य से हैं? तो गुजरात से, और नृत्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। और ये जो है किस क्षेत्र में तब इनको पद्म विभूषण दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पद्मश्री इनको 1987 में, पद्म विभूषण 2010 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1942 में, साथ ही साथ कालिदास सम्मान 2002 से 3 में, यानी इनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। 2025 में ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पद्म विभूषण जो दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, 2025 में इनको घोषणा किया गया है देने का। नेक्स्ट है 5वां जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ये भी कला के क्षेत्र से प्रसिद्ध वायलिन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वायलिन वादक हैं, वायलिन बजाते हैं और ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के ये संस्थापक की है और इनको पद्म विभूषण ऑलरेडी 2001 में दिया जा चुका है। ये थे 5वां। यानी अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भाई पद्म विभूषण सबसे ज़्यादा 2025 में किस क्षेत्र में दिए गए, तो आप आसानी से कह सकते हो कला के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है छठा जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है MT वासुदेव नायर, और ये याद रखेंगे इनको मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में? तो साहित्य, और ये कहाँ के हैं? तो केरल के हैं। इनका निधन कब हुआ? तो 25 दिसंबर 2024 को। ये भारतीय लेखक हैं। ठीक है, और आधुनिक मलयालम साहित्य में एक विपुल मतलब मलयाली साहित्य में इनका बहुमूल्य योगदान है, और साथ ही साथ उस क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद ये महारथियों में से एक थे भारतीय साहित्य में। ज्ञानपीठ अवार्ड भी इनको मिला है 2005 में, और पद्म भूषण इनको मिला था 2005 में, और पद्म विभूषण मरणोपरांत इनको 2025 में घोषणा किया गया है देने के लिए। अंतिम और 7वां जो मिला है वो विदेशी नागरिक हैं। ये हैं जापान के श्री ओसामू सुजुकी। जो सुजुकी कंपनी आप लोग सुनते होंगे, उसी के ये संस्थापक रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। वे भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक अहम हस्ती थे। उन्होंने सुजुकी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद की, भारत में सुजुकी को प्रमुखता को मजबूत किया। इनका भी निधन 25 दिसंबर 2024 को हो गया, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार 2007 में दिया गया था, और 2025 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो अब टोटल 7 जो थे, जिसमें से 3 जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण की घोषणा की गई है। तो अब आगे जो पद्म भूषण पुरस्कार होगा, जो कि मैंने बताया था कि 19 पद्म भूषण पुरस्कार 19 लोगों को दिया गया है। तो ये तो हो गए 7 पद्म विभूषण जो हमने अभी बात कर लिया, जिसमें से एक विदेशी नागरिक भी थे, जापान के व्यापारी, उनको व्यापार के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण। तो अगला हम वीडियो जो बनाएंगे वो पद्म भूषण के ऊपर बनाएंगे, कौन से 19 व्यक्तियों को किस क्षेत्र के लिए दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।